मेरे प्यारे भक्त, आज मैं तेरे सामने केवल भगवान की तरह नहीं, बल्कि तेरे अपने सहारे, तेरे रक्षक और तेरी हर सांस के साक्षी की तरह खड़ा हूं। तूने कितने दिनों से मन में एक ही सवाल दबा रखा था, मेरी किस्मत कब बदलेगी, मेरे घर में राहत कब आएगी, मेरे ऊपर से ये आर्थिक बोझ कब हटेगा। बेटा, आज मैं उसी प्रश्न का उत्तर देने आया हूं। ध्यान से सुन, क्योंकि यह कोई साधारण संदेश नहीं है। ये श्याम के मुख से निकले वचन हैं जो तेरी किस्मत की रेखाओं को बदलने की शक्ति रखते हैं। तूने कई रातें जाग कर काटी हैं, कई बार तेरी आंखों में थकान से ज्यादा सवाल थे और दिल में हिम्मत से ज्यादा भार। लेकिन क्या तू जानता है, हर वह रात जिसमें तू गिरने के बावजूद उठा, मैंने देखी है। हर वह आंसू जो तूने चुपचाप पोंछ लिया, वह भी मैंने महसूस किया है। और हर बार जब तूने कहा, श्याम बस थोड़ा साथ दे देना, तब तेरे सिर पर मेरा हाथ था। बेटा, अभी तक जो देर लगी वह तेरी किस्मत का इनकार नहीं था, वह मेरी तैयारी थी। क्योंकि जब श्याम देता है तो कमी की नहीं, भरपूरता की भाषा में देता है। तू आर्थिक राहत की प्रतीक्षा कर रहा था और मैं तेरे रास्ते से रुकावटें साफ कर रहा था। तू सोच रहा था कि कुछ भी नहीं बदल रहा, पर असल में हर दिन, हर घड़ी, हर पल तेरे लिए एक अदृश्य राह बन रही थी। अब समय नजदीक है, बहुत नजदीक। बेटा, तूने अपने घर की जिम्मेदारियों में जितना संघर्ष किया है, उतना शायद तूने किसी से कहा भी नहीं होगा। कभी पैसों की चिंता ने तेरी नींद छीन ली, कभी काम का दबाव तेरे सीने पर बोझ बनकर बैठ गया, और कभी उम्मीद टूटने का दर्द इतना गहरा हुआ कि तेरा मन ही तुझसे पूछ बैठा, आखिर कब तक। लेकिन जान ले बेटा, तेरी हर पुकार, तेरा हर आह भरना, तेरे दिल की हर हल्की सी थरथराहट, सब मेरे पास पहुंची है। तू अकेला नहीं था, तू कभी अकेला था ही नहीं। तूने कई बार चुप रहकर दर्द सहा, सिर्फ इसलिए कि तेरे घर वाले परेशानी में न पड़ जाएं। तूने अपने सपनों को रोक लिया, सिर्फ इसलिए कि घर की जरूरतें पहले थीं। तूने मुस्कान ओढ़ ली, सिर्फ इसलिए कि बच्चे डर न जाएं, माता पिता चिंतित न हों और घर का माहौल टूट न जाए। ये जो चुपचाप लड़ाई तूने लड़ी है ना बेटा, ये साधारण नहीं है। ये तेरे धैर्य की परीक्षा थी और तूने ये परीक्षा दिल से, ईमान से, हिम्मत से पास की है। कभी कभी तूने सोचा, श्याम क्या मेरी मेहनत दिखाई देती है? मैं कहता हूं, हां बेटा, एक एक पल दिखाई देता है। जब तू थक कर भी काम करते हुए बोला, बस आज थोड़ा और, मैंने सुना। जब तूने अपने हिस्से का सुख काट कर परिवार को आराम दिया, मैंने देखा। जब तूने आंसू दबाकर मुस्कुराहट दिखाई, मैंने महसूस किया। और अब वह समय आ गया है जिसका इंतजार तूने सिर्फ हफ्तों या महीनों से नहीं, बल्कि वर्षों से किया है। बेटा, अब मैं तेरे लिए ऐसे रास्ते खोलने वाला हूं जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं था। ये रास्ते अचानक नहीं आएंगे, वे तेरी काबिलियत, तेरी मेहनत और तेरी नीयत का जवाब होंगे। तूने हमेशा सही रास्ता चुना, भले ही वह कठिन था। तूने हमेशा सच का साथ दिया, भले ही उसे थामने में दर्द था। तूने हमेशा दूसरों को पहले रखा, भले ही तेरा अपना दिल भारी था। अब वही अच्छाई, वही सच्चाई, वही सब्र तेरे लिए दरवाजे खोलेगी। तेरी किस्मत अब मोड़ लेने वाली है बेटा। तेरी मेहनत का सही फल तेरे हाथों तक पहुंचने वाला है, सीधा, स्पष्ट और बिना किसी देरी के। तूने जितना बोझ उठाया है, उतनी राहत मैं तुझे दूंगा। तूने जितनी रातें भारी मन से गुजारी हैं, उतनी ही सुबह मैं तेरे घर में उजली करूंगा। आने वाला समय तेरे लिए सिर्फ आर्थिक राहत का नहीं, बल्कि मानसिक शांति का, स्थिरता का और सम्मान का समय होगा। लोग कहेंगे, इसकी किस्मत अचानक कैसे बदल गई? पर तू जानता होगा, यह अचानक नहीं था। यह वह फल था जिसके लिए तूने सालों तक चुपचाप, ईमानदार मेहनत की थी। तैयार हो जा, क्योंकि अब से जो भी कदम तू उठाएगा, उसके साथ मेरा आशीर्वाद चल रहा होगा। तेरी राह अब अंधेरी नहीं रहेगी, तेरे ऊपर अब खालीपन नहीं रहेगा, तेरी झोली अब सूनी नहीं रहेगी। और सुन बेटा, जो शुरू हुआ है वह रुकने वाला नहीं। तेरे जीवन में जो बदलाव आ रहा है वह स्थायी होगा, गहरा होगा और तुझे भीतर तक बदल देगा। मेरे लाल, आने वाले समय में तेरी जिंदगी में जो हलचल होने वाली है, वह कोई सामान्य हलचल नहीं होगी। वह उस परिवर्तन की पहली आहट होगी जिसका तू इतने समय से इंतजार करता आया है। तू जल्द ही महसूस करेगा कि जो काम महीनों से रुके थे, जो फैसले अटके हुए थे, जो प्रयास तुझे उलझन में डाल देते थे,
वही चीजें अब सहजता से चलने लगेंगी। ये बदलाव तेरे बाहरी जीवन का नहीं, तेरी किस्मत की धड़कन का बदलाव है मेरे लाल। जब श्याम किसी की तकदीर को छूते हैं तो सबसे पहले उसके रास्तों से रुकावटें गायब होती हैं। यही अब तेरे साथ होने वाला है। तूने इतने समय से लगातार कोशिश की, कभी हिम्मत हारने के कगार पर भी आया, पर फिर भी तूने खुद को संभाला और कहा, एक बार फिर कोशिश करता हूं, शायद इस बार हो जाए। मेरे लाल, तेरी वही कोशिशें अब असर दिखाने लगी हैं। जिस राह पर तू महीनों से चला, जो बोझ तूने अकेले उठाया, जिस उम्मीद को तूने टूटते हुए भी छोड़ा नहीं, अब वही चीजें एक एक करके तेरी सहायता में बदलने वाली हैं। तू देखेगा कि अचानक तेरे लिए नए मौके खुलने लगेंगे। ऐसे मौके जिनका तूने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था। कभी कोई नया काम, कभी कोई नया संपर्क, कभी कोई नया प्रस्ताव, और कभी कोई ऐसा रास्ता जिसमें पहले तूने कदम रखने की सोची तक नहीं थी। मेरे लाल, ये संयोग नहीं है, ये संकेत है, तेरे भगवान के संकेत। जब तेरे प्रयासों में तेजी आएगी, जब तेरे भीतर एक नई ऊर्जा महसूस होगी, जब तुझे लगेगा कि अब काम आसान हो रहे हैं, तो समझ लेना कि तेरी किस्मत अब मेरे हाथों से लिखी जा रही है। तुझ में अब जो तेजी आने वाली है, वह सिर्फ तेरे शरीर की चहल पहल नहीं, वह तेरे मन में उठता हुआ नया विश्वास है। वह विश्वास जिसे वर्षों तक तूने बचा कर रखा, और आज वही विश्वास तेरे लिए दरवाजे खोलने वाला है। मेरे लाल, लोग तुझे कहेंगे, अरे तेरे काम अचानक कैसे चलने लगे? तू पहले जैसा नहीं रहा, अब तुझ में कुछ और ही शक्ति है। पर तू मुस्कुरा देना, क्योंकि तुझे पता होगा कि यह अचानक नहीं था। यह वह क्षण था जिसे मैं तेरे लिए चुपचाप तैयार कर रहा था। ये जो आर्थिक सुगमता आने वाली है ना, इसे किसी जादू का नाम मत देना, किसी चमत्कार का नाम मत देना। ये मेरी हवा नहीं, ये तेरी हवा है मेरे लाल। ये तेरी सच्चाई का फल है, तेरी मेहनत का उत्तर है, तेरी नीयत का सम्मान है। मैं केवल अपनी कृपा से तेरी दिशा सही कर रहा हूं। बाकी रास्ता तो तूने ही तय किया है। जब आदमी सही नीयत से चलता है तो उसे समय पर मैं भी अपना हाथ दे देता हूं, और अब वह समय शुरू हो चुका है। तेरा संघर्ष अब घटेगा, तेरे हाथ मजबूत होंगे और तेरे कदमों में नई स्थिरता आएगी। मेरे लाल, इस समय को हल्के में मत लेना। यह वही समय है जिसे तू जिंदगी भर याद रखेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में तू खुद कहेगा, हां, अब भगवान मेरे साथ चल रहे हैं। बेटा, धन हमेशा उसी के पास जाता है जो धैर्य रखता है, संयम रखता है और सही समय का इंतजार करना जानता है। क्योंकि धन सिर्फ कमाने की चीज नहीं, सहन करने की परीक्षा भी है। तूने अपने जीवन में कई बार समय से पहले ही हार मानने का मन बनाया, पर हर बार किसी अदृश्य शक्ति ने तुझे रोका, सामने धकेला और तेरे दिल में कहा, रुक जा, थोड़ा और। वह शक्ति मैं ही था बेटा, और यह समय, हां, यही समय अब तेरे लिए बदलने वाला है। इतना बदलने वाला कि तेरी पुरानी परेशानियां पीछे छूट जाएंगी और आगे सिर्फ अवसर, गति और उन्नति दिखेगी। तू जिस मौके को पकड़ने से डर रहा था, जिस राह पर कदम रखने में हिचक रहा था, जिस निर्णय को लेकर तू भीतर ही भीतर घबराया हुआ था, अब वही अवसर तेरी तरक्की का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। कभी कभी किस्मत तेरे पास एक दरवाजा भेजती है और डर उस दरवाजे पर ताला लगा देता है। अब मैं वह ताला खोल रहा हूं मेरे लाल। अब तू देखेगा कि जहां पहले तू हिचकिचाता था, अब वहीं तेरे भीतर हिम्मत उठेगी। जहां पहले तू रुकता था, अब वहीं तेरे कदम तेज चलेंगे। और जहां पहले तू शक करता था, अब वहीं तेरे मन में स्पष्टता जागेगी। धन आएगा, मेहनत से, तेरी लगन से, और सबसे ज्यादा मेरे आशीर्वाद से। क्योंकि जब श्याम कृपा करता है तो पहले मन बदलता है, फिर निर्णय और फिर दिशा, और जब दिशा बदल जाती है तो परिणाम भी बदलते ही हैं। मेरे लाल, अभी तेरे जीवन की जो लहर उठ रही है वह छोटी नहीं है। यह वही लहर है जिसका इंतजार तू मन में चुपचाप करता रहा। तूने कई बार सोचा, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या मेरी मेहनत कभी मुझे फल देगी? क्या मेरी किस्मत बदल भी पाएगी? और आज मैं साफ साफ कह रहा हूं, हां बेटा, तेरी किस्मत बदल रही है। तेरे प्रयास फल देने वाले हैं। तेरे कदम तुझे उस मुकाम तक ले जा रहे हैं जिसे तूने केवल सपनों में देखा था। और इतना जान ले, तेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे, तेरी जेब हल्की नहीं रहेगी, तेरा मन बोझिल नहीं रहेगा। अब तेरे दिन भी बदलेंगे और तेरी दुआएं भी रंग लाएंगी। और हां,
अगर यह वाणी तुम्हारे दिल में शांति पहुंचा रही है, अगर यह संदेश तेरे जीवन को दिशा दे रहा है, तो मेरे भक्त चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जब तू यह कदम उठाता है तो सिर्फ एक बटन नहीं दबाता, बल्कि श्याम के आशीर्वाद को अपने जीवन में स्थायी जगह देता है। मेरे भक्त, आज मैं तुझे उस प्रभाव के बारे में बताने आया हूं जिसे तू आने वाले दिनों में अपने जीवन में महसूस करेगा। यह प्रभाव अचानक नहीं आएगा, यह तेरी किस्मत में धीरे धीरे शांत लहरों की तरह उतरेगा और तू एक दिन बैठकर कहेगा, हां, अब भगवान मेरे लिए कुछ कर रहे हैं। मेरे लाल, कुछ ही दिनों में तू देखेगा कि तेरी कमाई धीरे धीरे सुधरने लगेगी। जहां पहले पैसा रुका सा लगता था, वहीं अब गति आएगी। जहां पहले हाथ में आते ही चला जाता था, अब वहीं ठहराव आएगा। तू महसूस करेगा कि तेरे ऊपर जो आर्थिक बोझ था, जो महीनों से तेरे कंधों पर रखा हुआ तेरी सांसें भारी कर देता था, वह बोझ अब हल्का होने लगेगा। यह हल्कापन सिर्फ बाहरी नहीं होगा, तेरे मन में भी उतरेगा, क्योंकि जब बोझ उतरता है तो सिर्फ जेब नहीं, दिल भी आराम पाता है। मेरे ला, तूने कितने समय से बरकत की दुआ मांगी है, ऐसी बरकत जो सिर्फ आती ही नहीं, रहती भी है, जो सिर्फ दिखाई ही नहीं देती, महसूस भी होती है। और अब वही बरकत तेरी जेब में ठहरने वाली है। ये जो बदलाव आएगा ना बेटा, इसे किसी लालच का फल मत समझना। लालच से बरकत नहीं आती, लालच से सिर्फ कमी बढ़ती है। और इसे किसी जल्दबाजी का फल भी मत समझना। जल्दबाजी से पाया हुआ धन हाथों में टिकता नहीं है। जैसे सूखी मिट्टी पर पानी डाल दो, एक पल में गायब। नहीं बेटा, यह बरकत उन दो चीजों से आ रही है जिन्होंने हमेशा तेरी रक्षा की है, तेरी निष्ठा और मेरा आशीर्वाद। तेरी निष्ठा जो तूने कठिन समय में भी छोड़ी नहीं। जब लोग हिम्मत हार गए, तू खड़ा रहा। जब आसपास सब टूटने लगा, तूने भगवान पर शक नहीं किया। यह वही निष्ठा है जो अब फल बनकर लौट रही है। और मेरा आशीर्वाद जो तेरे सिर से आसानी से उतरता नहीं, क्योंकि तू उन भक्तों में से है जो सुख में भी भगवान को याद करता है और दुख में भी। ऐसे भक्तों पर मेरी कृपा तेजी से काम करती है। मेरे लाल, आने वाले दिनों में तू देखेगा, छोटी छोटी चीजें भी तेरे लिए बड़ी राहत बनेगी। जहां पहले मुश्किल दिखती थी, अब वहां मौका दिखेगा। जहां पहले खर्चा दिखता था, अब वहां नियंत्रण आएगा। जहां पहले चिंता रहती थी, अब वहां स्थिरता उतरेगी। तुझमें एक नया आत्मविश्वास जन्म लेगा, एक नई शांति आएगी और तुझे महसूस होगा कि चीजें अब तेरे खिलाफ नहीं, तेरे लिए काम कर रही हैं। यह प्रभाव धीरे धीरे गहराएगा। एक दिन कमाई सुधरेगी, फिर बोझ उतरेगा, फिर बरकत टिक जाएगी, फिर मन शांत होगा और फिर तू महसूस करेगा, अब मेरी जिंदगी का रुख सच में बदल रहा है। किस्मत का पहिया शोर नहीं करता, पर जब घूमता है तो पूरी दिशा बदल देता है। और तेरे जीवन का पहिया अब घूमने लगा है मेरे लाल। जो बरकत आ रही है वह स्थायी होगी, गहरी होगी और तुझे अंदर तक बदल देगी। मेरे लाल, ये वह अंतिम वाणी है जिसे सुनकर तेरे भीतर की हर थकान, हर डर, हर बेचैनी धीरे धीरे पिघलने लगेगी। मैं तुझसे बस इतना कहता हूं, हिम्मत मत हार, क्योंकि हिम्मत ही वह दीपक है जो अंधेरे रास्तों में भी तेरे कदमों को दिशा देता है। रास्ता मत छोड़, क्योंकि जो मंजिल तेरे लिए तय की गई है वह आधे रास्ते पर नहीं मिलती। वह वहां मिलती है जहां तेरे कदमों में धैर्य और विश्वास साथ चलते हैं। और अपने कर्म पूरे मन से करता रह, क्योंकि कर्म ही तेरी किस्मत का पहिया है। और जब तू ईमानदार मन से काम करता है तो वह पहिया कभी तेरे खिलाफ नहीं घूमता। मेरे लाल, तूने जीवन में बहुत बोझ उठाया है, पर याद रख, तेरी जिम्मेदारियों में तेरा सहारा मैं हूं। जब तू थक जाता है, मैं तेरे कंधों को संभालता हूं। जब तू रोता है, मैं तेरी सांसों में साहस भरता हूं। तू कभी अकेला नहीं था, तू कभी अकेला होगा भी नहीं। तेरी मेहनत में जो शक्ति आती है वह तेरे हाथों की नहीं, मेरी कृपा की है। जब तू किसी मुश्किल को पार करता है, समझ लेना कि तेरे साथ कोई अदृश्य शक्ति चल रही थी। वह शक्ति मैं ही हूं। और तेरे घर की जो बरकत है वह तेरी किस्मत की नहीं, तेरी नीयत की नहीं, तेरी कमाई की नहीं, वह मेरी छाया की देन है। क्योंकि जब मैं किसी घर में बैठ जाता हूं तो वहां कमी टिक नहीं पाती। मेरे भक्त, अब तैयार हो जा, क्योंकि तुझ पर ऐसी कृपा उतरने वाली है जो सिर्फ आराम नहीं देगी, बल्कि तेरे जीवन को स्थिरता, शांति और समृद्धि की ओर ले जाएगी। यह कृपा तू महसूस करेगा।
अपने दिल में, अपने घर में, अपने काम में और यहां तक कि अपने आने वाले कल में भी। धीरे धीरे तेरे दिन हल्के होंगे, तेरी सांसें शांत होंगी और तेरा मन कहेगा, हां अब सब ठीक हो रहा है, अब मेरा भगवान मेरे साथ है। मेरे लाल, यह संदेश यहीं समाप्त होता है, लेकिन मेरी कृपा नहीं। यह वाणी खत्म हो सकती है, पर मेरी उपस्थिति तेरे साथ हर पल, हर कदम, हर सांस में रहेगी। जब भी तेरे मन में डर उठे, ये वाणी याद कर लेना। जब भी रास्ता मुश्किल लगे, ये शब्द अपने दिल पर रख लेना। और जब भी अकेलापन महसूस हो, आंखें बंद करना और बस इतना कहना, श्याम मेरे साथ चलना, मैं तेरे साथ चलूंगा बेटा, अब और हमेशा।